आदाब, मैं हूं अब्दुद्दयान शमसी और आप देख रहे हैं कल तक न्यूज़। ये चलते हैं कुछ खबरों की तरफ। बांग्लादेश के साहिली इलाके से टकराकर तबाही मचाने के बाद समुंदरी तूफ़ान सतरंग ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि उन रियासतों में ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक सतरंग आज शाम हिंदुस्तान में दाखिल होगा। दूसरी जानिब त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी 100 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। उसके साथ ही मगरबी बंगाल, उड़ीसा और आसाम के कई अजला में बारिश शुरू हो गई है। गुवाहाटी में मंगल को बारिश के बाद सड़कें सेरे आब आ गई। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इंतज़ामिया से अलर्ट रहने को कहा। इससे कबल पीर को सतरंग ने बांग्लादेश में बड़ी तबाही मचाई थी। तूफ़ान की वजह से वहां 11 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरगना, नारियल, सिराजगंज और जजीरे ज़िला भोला से हलाकतों की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात ने बताया कि समंदरी तूफ़ान सतरंग ने इतवार को खलीज बंगाल में एक तेज़ मोड़ लिया और कोलकाता से तवक्को से कहीं ज़्यादा दूर चला गया। दिवाली पर शहर का आसमान मुसलसल अब्र आरूद रहा, लेकिन बारिश न होने के बराबर थी। पीर की सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे के दरमियान अलीपुर में महकमा मौसमियात ने बमुश्किल 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। घंटे कोहरे बादलों की लपेट और हवाओं की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो मामूल से तकरीबन 7 दर्जे कम है। आसाम पुलिस ने मंगल के रोज़ आसाम मियाँ परिषद के सदर मजहर अली समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया। क़ब्ल मुसलमानों के कायम करदा प्राइवेट मियाँ म्यूज़ियम को गोलपाड़ा ज़िला इंतज़ामिया ने सील कर दिया था। इस म्यूज़ियम को हुक्काम ने उस वक्त सील कर दिया जब वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसकी फ़ंडिंग पर सवाल उठाया। अली और अब्दुल मतीन को लखीपुर से गिरफ़्तार करके पूछगछ के लिए गोलपाड़ा सदर थाना लाया गया। आसाम के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस GP सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि गोलपाड़ा के महर अली और धोबरी के अब्दुल मतीन को हिरासत में लिया गया है। AQIS ABT के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में मज़ीद तफ्तीश और पूछगछ की जाएगी। ख्याल रहे कि आसाम पुलिस ने रवां साल अप्रैल से अब तक अंसारुल्लाह बंगला टीम से मुबैना रवाबित रखने वाले तकरीबन 40 अफराद को गिरफ़्तार किया है। ABT बर्र सग़ीर पाक व हिंद में अलकायदा से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप AQIS का हिमायत याफ्ता मॉड्यूल है। मियाँ म्यूज़ियम का इफ्तिताह इतवार को मगरबी आसाम के ज़िला गोलपाड़ा के इलाके दिगर भीता में किया गया। मियाँ लफ्ज़ का इस्तेमाल मकामी बंगाली या बंगाली नज़ात मुसलमानों के लिए कहा जाता है, जो 1890 की दहाई के आखिर से आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्र के किनारे आबाद हो गए थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें तिजारती, खेती बाड़ी और दीगर काम करने की इजाज़त दी है। मियाँ म्यूज़ियम के दरवाज़े पर लखीपुर रेवेन्यू बोर्ड का नोटिस चिस्पा किया गया, जिसमें लिखा गया है कि DC की हिदायत के मुताबिक गांव दबकर भीता के महर अली वल्द सोमेश अली की ये PMAYG मकान अगले अहकामात तक बंद किया जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस मियाँ म्यूज़ियम के क़याम के लिए फ़ंड्स के ज़राए की तहक़ीक़ात शुरू करेगी। शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीज़न इंतज़ामिया ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। 30 रुपये से 50 रुपये की नई कीमतें मुझसे लागू हो गई हैं और ये 6 नवंबर तक जारी रहेंगी। दरअसल रेलवे इंतज़ामिया ने भीड़ को कंट्रोल करने और सिक्योरिटी के नाम पर गुज़िश्ता 1 अक्टूबर को 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये में कर दिया था। ये कीमतें 5 नवंबर तक के लिए थी, लेकिन स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ और आइंदा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक डिवीज़न के अहम स्टेशनों लखनऊ, वाराणसी जंक्शन, बाराबंकी जंक्शन, अयोध्या कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर जंक्शन, सुल्तानपुर जंक्शन, रायबरेली, भदोई, प्रतापगढ़ और उन्नाव पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये फ़ी शख्स कर दिए गए हैं, ताकि सिर्फ ज़रूरी मुसाफिरों का ही स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर आना जाना हो, जबकि गैर ज़रूरी भीड़ को रोका जा सके। डिवीज़न रेलवे मैनेजर सुरेश कुमार सिपरा ने बताया कि मुसाफिर सहूलत के तहत प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत पर दोबारा मुकर्रर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आइंदा त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए
مسافروں کی سہولت کے لیے ایک منصوبہ بند طریقہ سے شروعات کرنے کے انتظامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔